Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohammad Zishan Yagub. I hope you will be fine and healthy. आज के लेक्चर के अंदर हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करें, दैट इज़ दी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में बात की जाएगी एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखना है, उनको पढ़ना है और किस तरह से आपकी फील्ड के अंदर वो यूज़ होंगी, हम उसके ऊपर बात करेंगे वेरी स्टेप बाय स्टेप। सो आवर कोर्स इज बेसिकली द मैकेनिक्स वन and PHY 301 BS Food Science and Technology, semester third in fall semester 2021. So this is our lecture outline. First of all, हम सबसे पहले प्लान चार्ट के बारे में बात करेंगे कि हम पूरे कोर्स को किस तरह से प्लान कर रहे हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या है, किन बुनियादी बातों को अगर कोई क्वांटिटी पूरी उतरती है तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आफ्टर दैट द मैकेनिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जो मैकेनिक्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। एंड द लास्ट वन द यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी प्लान। मैकेनिक्स वन कोर्स है हमारा जी, और प्लान चार्ट जो है वो कैसे है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे अपने डिफरेंट टॉपिक्स को अचीव करते जाएंगे और उनके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हमारा आज का पहला लेक्चर है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स एंड स्केलर, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज के वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती, तो वेक्टर्स और स्केलर्स पढ़े जाएंगे। आफ्टर दैट वेक्टर और स्केलर को मद्देनजर रखते हुए वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, के वेक्टर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं इसके ऊपर देखा जाएगा। और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द मोशन, because mechanics deal with the study of motion, so that's why we are interested to compute the different types of the motion. After discussing the types of motion, we will discuss about the different types of forces, as well as we will study about the work and energy. So the detail of each aspect is given is here, that the physical quantities के अंदर यह base और derived physical quantities के ऊपर बात की जाएगी, and these derived and base physical quantities further be characterized into the mechanical quantities, जो कि आज का हमारा पहला लेक्चर होगा। आफ्टर दैट we will study the vector and scalar, तो वेक्टर और स्केलर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी, और उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इनकी डिफरेंट जो स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं उनके यूजेस के ऊपर बात करेंगे, जो आपकी फील्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप फूड साइंस के हैं तो उस हवाले से स्केलर्स और वेक्टर्स का क्या क्या किरदार है और किस तरह से आपको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। द थर्ड वन जो है वो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर है, तो वेक्टर के ऑपरेशन के लिहाज से स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन का हमें पता होना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे और किस तरह से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर, ये सारा कुछ पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल वी विल स्टडी अबाउट इन अ वेरी डीप वे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, स्टोक थ्योरम क्या आता है, गॉसिस थ्योरम क्या आता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो द टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से बात की जाए तो वी विल स्टडी द थ्री टाइप्स ऑफ द मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड द थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल, इन तीनों मोशंस की एग्जांपल्स के तौर पे रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ा जाएगा, सर्कुलर मोशन को और प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। और रैंडम मोशन जो होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, सो इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द three dimensional motion, the random motion or other types of motion also can be discussed here. So the types of forces के हवाले से बात की जाए, so we have generally two types of the forces, constant forces and variable forces. Constant forces वो होती हैं जो कि with the passage of any physical quantity के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि वेरिएबल फोर्सेज जो होती हैं वो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। सिमिलरली इन्हीं को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि जो वेरिएबल फोर्सेस हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। इट कुड बी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, इट कुड बी वेलोसिटी डिपेंडेंट, इट कुड बी टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस। एक और होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन डिपेंडेंट फोर्सेस, बट हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस थ्री टर्म्स इन आवर लेक्चर। तो एक और जो टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्सेस के हवाले से, दैट इज दी सीडो फोर्सेस एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि
फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं, और कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमेशा कंजर्व रहती हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो होते हैं जितने भी, उनकी जो फोर्सेस होती हैं दैट इज कॉल्ड दी सीडो फोर्सेस। और द लास्ट वन वर्क एंड एनर्जी थ्योरम्स, तो हम सबसे पहले वर्क डन बाय द कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स को स्टडी करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल केसेस को स्टडी किया जाएगा। ये हमारा मुकम्मल चार्ट है जी मैकेनिक्स वन का। इसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, कोलिजन, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारे पूरे कोर्स का एक लेक्चर प्लान है, जिसके अंदर हम प्लान चार्ट है, जिसके अंदर हम ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को स्टडी करना है। So that today we will discuss about only the physical quantities, and the what is the difference between base and derived quantities, and what are the mechanical quantities. This is our first, you can say, the intention to understand this particular step regarding the physical quantity. So let's start with the physical quantity. The physical quantity, ये वो physical, any physical quantity which qualifies the following criteria can be declared as a physical quantity. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करे, हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। और वो दो कंडीशन है जी। फर्स्ट कंडीशन इज द ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए। सो यू कैन सी हियर ऑब्जर्वेबल मीन जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, एंड द मेजरेबल मीन वी कैन मेजर द दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल we have listed different quantities. For example, लेंथ को हम देख भी सकते हैं, किसी भी चीज की लंबाई को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और मेजर भी किया जाता है। मैथ को ऑब्जर्व भी किया जाता है, मेजर भी किया। कलर जो है उसकी डिफरेंट कलर्स को हम ऑब्जर्व भी करते हैं और मेजर भी कर सकते हैं उसकी वेवलेंथ के लिहाज से। सो स्मेल, एवरीबॉडी हैज डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से भी चीजें की जा सकती हैं। स्मेल जो है उस लिहाज से हमारे सेंसर जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट मौजूद है, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्मेल्स के दरमियान डिफरेंस भी फील कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके मेजरमेंट्स भी की जा सकती हैं। सिमिलरली टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड viscosity, density. Similarly, we can also have time. We can observe the time and measure the time, absorbance वगैरह, conductivity, moles, number of मॉलिक्यूल्स, ये सब इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एज वेल एज इनको मेजर भी कर सकते हैं। सो द नोमेनक्लेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से देखा जाए तो हम किस तरह से इन फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया जा सकता है। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव एक्चुअली टू डिफरेंट एनालिसिस। एक है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक होता है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस फिजिकल क्वांटिटी का। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बुनियाद पर ही हम फिजिकल क्वांटिटीज को जान सकते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो है आइदर के ये फिजिकल क्वांटिटी बेस है या डिराइव्ड है। मतलब बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और शय पर मुश्तमिल ना हो और किसी और फर्दर फिजिकल क्वांटिटी से ना मिलके बनी हो, जबकि डिराइव्ड जो होती हैं वो बहुत सारी बेस क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शनल होती है या नॉन डायरेक्शनल है। तो अगर वो डायरेक्शनल है इट विल बी कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, अगर वो नॉन डायरेक्शनल है तो वो दैट इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड सिमिलरली द फॉर द सेक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें उनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है जो कि मेजरेबल होने से दरकार है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की दो कंडीशन है, वो है कि ये मेजरेबल होनी चाहिए एंड द सेकंड वन एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि ये इजीली एक्सेसिबल हो ताकि हम इसको मेजर कर सकें और इसको क्वांटाइज कर सकें। जबकि क्वालिटेटिव के लिए हमें इन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखना होता है। So the base physical quantity जो है वो टोटल 7 हैं: लेंथ, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. You can see that we have different symbols for these. ये सब लोग सारी चीजें आप लोगों ने बेसिक्स कॉलेज लेवल पर पढ़ी हैं। फिर भी we have here a different situation. We have length का यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला है, जबकि एब्रीविएशन जो है वो आपके सामने है। If you notice that the only abbreviation which are in uppercase is basically the for the different names of scientists. Ampere is the name of scientist, so that's why it will be in uppercase,
एंड केल्विन इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, सो दैट्स व्हाई ये भी अपर केस के अंदर होगा, बाकी सारे जितने भी एब्रिविएशन है वो छोटे हैं। अगर आप इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को गौर से देखें तो आप इस बात पे यकीन करेंगे कि हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को 4 सेट के अंदर मुश्तमिल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा होता है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, तो लेंथ, मास और टाइम। जो पहली 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी बेस वाली, वो लेंथ, मास और टाइम मिलके क्या बनाती हैं जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बनाती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज करंट की तरफ से आती हैं, तो ये हमारी चौथी बेस क्वांटिटी है। थर्मल प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए ये हमारी क्या जी तीसरी थर्मल प्रॉपर्टी बना रही है। और ये हमारी टोटल 1 2 3 4 5 और 6 बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हो चुकी हैं। द थर्ड वन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसके साथ डील करेंगी, लाइट के साथ डील करती हैं, सो दैट्स ये जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बताएंगे। तो इसका मतलब हमारी जो बेस क्वांटिटीज हैं वो सात वो हमारे 4 प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। बट हमारा कोर्स जो है मैकेनिक्स का है, तो अंडरस्टूड सी बात होगी कि हमारा जो कंसर्न होगा वो लेंथ, मास और टाइम के साथ। इन दिस कोर्स आवर इंटरेस्ट विल बी इन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज and these mechanical physical quantities is the length, mass and time। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज है बेस वाली वो 3 है, लेंथ, मास एंड टाइम। इसलिए अगर आपको याद हो तो आप जब भी मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ते थे अपने जो कॉलेज लेवल की बुक्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस के अंदर भी वो सिर्फ और सिर्फ MLT मीन टू से मैकेनिक्स, मास, लेंथ और टाइम के वाले से बात करता था, बाकी सारी चीजों के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन so similarly we also have derived physical quantities। You can see that length was the base quantity and it's basically the length and the width। तो ये एरिया बन रहा है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर velocity, angular acceleration, density, momentum, moment of inertia, force, pressure, energy, impulse, surface tension, movement of force जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी है, ये सारे मैग्नेटिक इंडक्शन, all these things are, you can see the multiplier of another minimum 2 or 3 physical quantities। तो इसका मतलब ये किसी ना किसी बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से बन रही है। सो यू कैन सी दैट कि इसीलिए हम उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं और इनके ये यूनिट्स डेवलप कर लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी क्वेश्चन। सो इसका मतलब हमें डिराइव्ड और बेस के बारे में एक क्वाइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन दोनों में क्या है और किस तरह से ये दोनों फर्क तलाश कर सकते हैं। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट है और उसके मुताबिक ही आपने इस सारी चीज़ों को स्टडी करना है। दीज आर कॉल्ड दी मैनी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप अपने फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। बट विद दी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं इन सबको बताता हूँ। इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी यूजुअली फॉलो दी यूज द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इन इंडस्ट्री एंड फील्ड। जो कि सबसे पहले तो आप किसी भी मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करना करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं या किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने ग्राम की या कितने पाउंड की है। सिमिलरली आप टेम्परेचर एंड फूड थर्मोमीटर्स के अंदर भी यही काम करते हैं कि जो आप फूड प्रोसेसिंग के अंदर काम करते हैं कि किसका टेम्परेचर, उसका फूड के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह में, सेल्सियस में या डिग्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह आप विस्कोसिटी, थिकनेस एंड एवेपोरेशन वगैरह की टेक्निक के साथ भी काम करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को भी देखते हैं कि विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन एवर यू आर इन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप अपना फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिल्क की, जूसेस की, या फिर आप वाटर वगैरह के हवाले से या हनी वगैरह के लिहाज से बात करते हैं, तो आपको इन सारी विस्कोसिटी का पता होना चाहिए और इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना चाहिए। सिमिलरली सॉलिबिलिटी के बारे में बात की जा सकती है। सॉलिबिलिटी वगैरह जो है इसकी मेजरमेंट की जानी चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई जूसेस बना रहे हैं या ऐसी फूड इंडस्ट्री में है जिसके अंदर आपके पास सॉल्युबल या ड्राई मिल्क वगैरह है, तो उसकी सॉलिबिलिटी को सबको पता हो वो किस तरह से मिलीग्राम
पर लीटर के हिसाब से डिजॉल्व होगा, या यू कैन सी पाउंड या मिली पाउंड, या जिस हिसाब से पर लीटर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी बनती है, वो सारा कुछ हमें एनालिसिस आना चाहिए। सिमिलरली द स्पीड, अगर आप किसी बड़े प्लांट पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर मिक्सिंग वगैरह डिफरेंट प्लांट्स की है, तो यू हैव टू नो अबाउट द एंगुलर स्पीड्स और रोटेशनल स्पीड ऑफ द मशीन्स, ताकि आपको पता हो कि मिक्सिंग कैसे प्रॉपर वे में की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। सिमिलरली आप जानते हैं कि हर फूड जो भी हम इनटेक करते हैं, उसका अल्टीमेट जो हमें फ़ायदा है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और कैलोरीज। तो आपको इनके दरमियान कन्वर्जन आनी चाहिए। जनरली तौर पे ऐसा यूनिट के अंदर एनर्जी जॉल्स में होती है, जबकि कैलोरीज में होती है। वो जॉल्स का एक डिराइव्ड यूनिट कह लें, या एक अनदर फॉर्म ऑफ द यूनिट है, जो कि एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करते हैं। तो कैलोरी इज अ बिगर यूनिट, जो कि 4.12 जॉल के हिसाब से बराबर होता है। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास डेंसिटी है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिल्क और अदर फॉर्म्स, तो आप उसकी डेंसिटी वगैरह मेजर करते हैं, ताकि आप उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जी फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जो हमने पढ़ा है आज। और इसके अंदर मकसद ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझ सकें कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे होती हैं, किस तरह से, किन बुनियादी बातों पर बनाई जाती हैं, और उस हवाले से हमारे पास हमारी फील्ड के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज को यूज़ करने के हवाले से, वो कौन कौन से हैं और वो ये कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनके यूनिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको फील्ड में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो दैट्स व्हाई दीज अंडरस्टैंडिंग एंड दीज knowledge of physical quantity is very important, especially in your field. So आप इसको लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से थ्रू आउट होइएगा। दीज आर द ओनली फॉर दी जस्टेड फॉर यू, कि आप ये समझ सकें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट के हामिल है। सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, जस्ट लाइक यू हैव अनदर फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रेशर। तो आप जितनी भी फूड प्रोसेसिंग करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर मेंटेन करना होता है, और प्रेशर को भी यूटिलाइज करने के और इसको मेजर करने के बेशुमार गेजेस अवेलेबल होती हैं, या फिर आपके पास इसके जो सेंसर बेस्ड डिवाइसेज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको आपने इंटरलेट करके फाइंड आउट करना था। फॉर एग्जांपल बार, मिली बार, पास्कल, ये सारे के सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के, जिनको आप अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे में। तो इन सब की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इंडस्ट्री में जब जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी और का सामना ना करना पड़े, और गलती से भी बच सके। तो हीट फ्लो जो है, स्पेशली ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, और जिसके नतीजे के अंदर यू गॉट सम प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, तो हीट फ्लो के लिहाज से आपको हीट इनटेक और आउट के हिसाब से सारा हिसाब रखना पड़ता है, ताकि आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट्स का जो टेम्परेचर है, हीट है, फ्लो है, वो कितना है, और उस हवाले से प्लांट के हेल्थ और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी सारी मेन एस्पेक्ट्स को देखा जा सके। तो इन सारी बातों से ये, अगर कोई इसी किस्म का कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है, तो आप लाजमी क्वेश्चन पूछें। यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन हमारा इंटरेक्टिव सेशन। तो जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से भी सवाल पूछा जा सकता है, ग्रुप में पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, और उसके अलावा से यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म की कोई आपको परेशानी हो इस टॉपिक के हवाले से, तो लाजमी पूछिएगा। दूसरा ये है कि ये टॉपिक आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत मुश्किल था, बल्कि ये आप लोगों के लिए एक रिव्यू ही है, वो पहली चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। बट इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, उनकी तवज्जो आपको दिलाना है कि वो सारी चीज़ें आपकी फील्ड में कैसे कैसे इस्तेमाल होगी। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। सो एनी अदर, फॉर एनी क्वेश्चन, सो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन। So inshallah, I will try to answer these questions. Allah Hafiz.